नाम लेने से 12 ज्योतिर्लिंग के अध्यक्ष के भाव से उनको प्रणाम होने पर पूरे 12 ज्योतिर्लिंग को नमन हो जाता है। तो तुम कितने किस्मत वाले हो रहे, जरा विचार तो करो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में बैठकर कथा सुन रहा है, बैठकर कथा सुन रहा है। ये भाग्य आपका। और शंभु शरणे पर मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शिव कथा कहती है, जब त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी जब हमारे हृदय में प्रवेश करता है ना, जब त्रिपुंडधारी हमारे हृदय में जब प्रवेश करता है ना, तो सबसे पहले हमारी तृष्णा को समाप्त कर देता है। हमारे भीतर की जो तृष्णा है उसको समाप्त कर देता है। कोई तुमसे पूछेंगे, आप लोग यहां से जब कथा सुनकर जाओगे, और हमारा तो यही निवेदन है कि पानी का समय है, प्रयास यही करना कि रोज आना जाना कर लेना, अगर पास के हो तो प्रयास यही है। आप जब रोज कथा सुनकर अपने घर पर जाओगे तो कथा में सुनने वाले लोग आपसे पूछेंगे, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, गाड़ियां भी बहुत दूर रुक रही हैं, पैदल पैदल चलकर तू कथा में कैसे जाएगी, रोज रोज कथा में कैसे पहुंचेगी। तुम्हें ये नहीं कहना है कि मेरे में हिम्मत है तो मैं चली जाऊंगी, मेरे में बल है तो मैं पहुंच जाऊंगी, मैं वहां तक चली, ना ना ना। तुम्हें एक ही बात कहना है कि गाड़ी वाला मेरी गाड़ी जहां रोक देगा, उसके बाद मुझे भरोसा है कि मेरा भोलेनाथ नंदी भेज देगा। ये विश्वास होना चाहिए। मैंने उसके मंदिर की सेवा करी है, मैंने उसके मंदिर की चाकरी करी है, मैंने उसके मंदिर की विनती करी है, मैंने उसके मंदिर में दीप जलाया। और ये एक लोटा जल का ही तो लाभ है जो निमाड़ वालों को कथा मिल गई। ये एक लोटे जल का ही प्रमाण है, प्राप्ति है। या आप लोगों ने जो एक लोटा जल चढ़ाया है ना खूब महादेव को, ये उसी का फल है। नहीं तो अभी ये कथा यहाँ हो जाए, ये तो और कितना सोचने वाला विषय है। एक ही रोड मिलती है, ओमकारेश्वर जाने के लिए व्यवस्था करने में भी थोड़ा सा प्रशासन को समय लगता है, सब चीज़ देखना पड़ती है। फिर भी मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, कमिश्नर, एसडीएम सबको साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था, यहाँ के टीआई, यहाँ के पुलिस कांस्टेबल, सब ने बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ संभाल रखी। उसके लिए साधुता है, बहुत सुंदर व्यवस्था। ये उसकी कृपा है, उसकी दया। और महाराज आप जितना शिव को भजोगे, आप जितना शंकर का स्मरण करोगे, आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, तुम जितने पंडाल में बैठे हो उससे ज्यादा रोड पर जितने पेड़ लगे हैं उनके पेड़ के नीचे लोग बैठे हैं। आप जितने पंडालों के अंदर बैठे हो, पंडालों से ज्यादा लोग रोड के ऊपर पेड़ों के नीचे बैठे हैं, दरी बिछा बिछा के, वृक्षों के नीचे। आप जो लाखों की संख्या में पहुंचे हो, आप यहां किसी से कुछ पाने के लिए नहीं आए। आप यहाँ केवल 7 दिन की शिव महापुराण में भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहने के लिए आए हो, उसको अपना दुखड़ा, अपने मन की बात बताने के लिए आए हो। और बताओ, समाज की कितनी गतिविधियां होती है, समाज के अध्यक्ष को बताना पड़ता है। ओमकारेश्वर की कथा है, हमारा विश्वास कहता है अगर दिल से आपने 7 दिन की कथा सुन ली ना, और जो बाबा से झोली पसार कर इस कथा के मंडप में मांग लिया, ये विश्वास कहता है कि मेरा ओमकारेश्वर नाथ खाली नहीं भेजेगा।
क्या मिलता है शंकर के मंदिर जाने से? क्या प्राप्त होता है शंकर के मंदिर में सफाई करने से? क्या मिलता है शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाने से? क्या मिलता है शंकर के मंदिर में सफाई करने से? एक कथा आती है नरसिंह पुराण की। नरसिंह पुराण की कथा में एक बहुरोमा नाम का दैत्य था। नरसिंह पुराण की कथा कहती है एक बहुरोमा नाम का एक दैत्य था, असुर था, राक्षस था। ये असुर नहीं था, ये पूर्व समय में एक चंद्रवंशी राजा था जिसका नाम जयध्वज था। धर्मात्मा भी था, पुण्यात्मा भी था, सत्कर्मी भी था, सब कुछ था। जयध्वज चंद्रवंशी एक राजा था। अपने राज्य का सही संचालन कर रहा था, अपने राज्य को सही तरह से साध रहा था। जिंदगी की एक सबसे बड़ी गलती उस जयध्वज ने कर दी। देवऋषि नारद शिव जी के शिवालय से, शंकर के शिवालय से एक लोटा जल समर्पित कर कर आ रहे थे देवऋषि नारद। अब आप लोग कहेंगे क्या गुरुजी देवऋषि नारद शंकर जी को जल चढ़ाते हैं? शिव महापुराण का एक एक शब्द अगर आप पढ़ेंगे और आप हमारी वाणी पर भी अगर भरोसा ना करें तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आए, या फिर नरसिंह पुराण लेकर आए, लिंग पुराण लेकर आए, नर्मदा पुराण लेकर आए, उसका एक बार दिल से अध्ययन करना। 33 कोटि देवताओं में ऐसा कोई देवता नहीं था जो शंकर को जल चढ़ाए बिना भोजन कर ले। सारे देवता पहले शिव जी को जल चढ़ाते थे, फिर भोजन ग्रहण करते थे। ऐसा कोई देव नहीं था जो शिव जी के बिना अन्न भाग ग्रहण कर ले। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते? जरा हाथ उठाओ तो जरा। बहुत सारे। धर लो, बाकी धर लो, धर लो। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है। हाँ, ऐसे बोला करो। अब पहले हम शुरू में तो सबसे बुलवाते थे, दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर। पहले हम ऐसा बुलवाते थे और हम कहते भी थे दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। पहले हम ऐसा बोलते थे तो लोगों ने हमको जैसे पत्र लिखकर भेजते हैं ऐसे पत्र लिखकर भेज दिया, गुरुजी हम आपकी कथा हेडफोन लगाकर गाड़ी पर चलते चलते सुनते हैं, और जब आप जैसे बोलते हो कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए, तो हमें गाड़ी खड़ी करना पड़ती है और दोनों हाथ से हर हर महादेव बोलना पड़ता है। जब हम चिल्लाकर हर हर महादेव बोलते हैं तो आसपास के गाड़ी वाले हमारे फोटो खींचते हैं, हमारा वीडियो बनाते हैं कि इसको क्या हो गया, कोई हवा मवा लग गई क्या इसको, है पागल वागल हो गया। अब वो हेडफोन तो लगा है और उसमें हम हर हर महादेव बोलें तो लोग उसका हमको देख के हंसते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप ये बोलना बंद कर दो। तब से हमने बंद कर दिया कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। तब से हमने बंद कर दिया। हम तो एक ही चीज बोलते हैं अब, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। रोज प्रतिदिन मंदिर जाओ। एक कोई देवता ऐसा नहीं था जो भगवान शंकर को जल चढ़ाए बिना भोजन कर ले, सबका नियम। और अगर अच्छे से पढ़ोगे रामचरितमानस तो रामचरितमानस में भी वर्णन है, जब तक राम जी महाराज प्रतिदिन एक शिवलिंग का निर्माण नहीं कर लेते, शंकर भगवान का एक शिवलिंग का निर्माण करते, उसके बाद मेरे राम जी महाराज पूजन करने के बाद, लोटा भर जल समर्पित करने के बाद फिर कंदमूल फल ग्रहण करते। ये शिव कृपा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी,
दुख काटो दया करीन दर्शन। प्रतिदिन देवऋषि नारद भगवान शंकर के शिवालय में 1 लोटा जल समर्पित कर कर आ रहे थे। जो शंकर के मंदिर जाता है, जल चढ़ाने के लिए जाता है, प्रतिदिन शिवालय में पहुंचता है। लोग कहते हैं आप शंकर के मंदिर गए हो, परशु महापुराण की कथा कहती है जो प्रतिदिन शिवालय तक जाता है, मेरा देव अधिदेव महादेव लक्ष्मी को उसके पीछे पीछे उसके घर तक भेज देता है। मेरा शायद इसीलिए एक पत्र है, देखिए, पानी की बोतल भी भेजिए पत्र के साथ साथ हो, ठीक। ओमकारेश्वर वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, जो डीपी के पास में होता है ना, उसको लाइट का टेंशन नहीं होता है। तो यहाँ तो ओमकारेश्वर बाबा बैठे हैं पावर लेकर, तो इनको कोई चिंता मिंता नहीं है। इन्होंने बोतल इसलिए भेजी, नर्मदा जी भर के ले जाना महाराज है। अच्छा, उन्होंने लिखा भी है, देखो, 1 बोतल आपके लिए लाई हूं, गर्मी बहुत तेज है, पानी पीते रहना। अब आगे पत्र। मेरा नाम सुधा विश्वकर्मा है, मेरी उम्र 65 साल है। मैं महाराष्ट्र महाड़ रायगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम सुधा विश्वकर्मा, मेरी उम्र 65 साल है। मैं महाराष्ट्र महाड़ रायगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ। मैं 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। मैं बाबा की कृपा से सब अच्छा चल रहा था। मेरी बहू के एक गांठ हो गई थी। डॉक्टर से जांच कराने पे पता चला कि कैंसर की गांठ है, उसको कैंसर हो गया। और कैंसर हुआ, उसका 2 साल का बच्चा है। हम बहुत घबरा गए थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा, और ऑपरेशन के लिए कहा तो हमने उसे ऑपरेशन का बोल भी दिया। ऑपरेशन हुआ, परंतु उसको आराम नहीं लगा। जब आराम नहीं लगा तो उसी दौरान हमने आपकी कथा को सुना और पशुपति व्रत किया। आंवले के वृक्ष वाला उपाय, 9:15 वाला उपाय करना प्रारंभ करा। जब उसको ऑपरेशन के बाद भी आराम नहीं लग पाया, फिर हमने शंकर की शरण ली और शिव भगवान से प्रार्थना कर कर 9:15 वाला उपाय और आंवले वाला उपाय करना प्रारंभ करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरी बहू पूर्ण तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आया। एक शिव तत्व, एक शंकर ओघड़ी, आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता एक पूर्णता में होना चाहिए। आपका भरोसा। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना घर के
भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। आप जब एक लोटा जल समर्पित करते हो, आप जब विश्वास रखकर शिव के पास में जाते हो, तो उसका फल क्या है? नरसिंह पुराण कह रही है, नरसिंह पुराण का चरित्र कह रहा है। देवऋषि नारद भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर वापिस आ रहे थे, और चंद्रवंशी राजा जयध्वज बैठे हुए थे। देवऋषि नारद जब जल चढ़ाकर आ रहे थे, उन्होंने बाहर निकलकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोला, हर हर। अभी हमने कथा में कहा कि लोगों ने लेटर लिखकर भेजा था कि हम जब हाथ उठाकर हर हर महादेव कहते हैं तो लोग हंसते हैं। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई के, कहने वाला के तार। कोई कितना ही के, उससे कोई फर्क नहीं। जो शंकर के मंदिर में सेवा करता है, जो शंकर के मंदिर में चाकरी करता है, जो शंकर के मंदिर का निर्माण करता है, जो शंकर के मंदिर का उत्थान करता है, जो शंकर के मंदिर का पूजन अर्चना सेवा सब कुछ दिल से करता है, दिल से। जो शंकर के मंदिर की अर्चना आराधना, आ जाओ, अब ठीक है भाऊ जी। एक उसको दे देना तो बात ठीक है। शिव तत्व है। जो शिव के मंदिर का उत्थान करता है, शंकर के मंदिर का निर्माण करता है, शिव मंदिर की सफाई करता है, जो शंकर के मंदिर की चाकरी करता है, जो शंकर के मंदिर को आनंदित करता है, वो दुनिया में कभी नीचे नहीं आ सकता। वो सिंहासन पर चढ़ता चले जाता है और आगे बढ़ता चले जाता है, उसको कोई नहीं उतार सकता। और जी देखो, ये तो सीधी सीधी बात है। तुम शंकर के हो जाओ, जब शंकर तुम्हारा होता है ना, तो आनंद की अनुभूति हो जाती है। जिसने काशी के लिए सोचा, जिसने उज्जैन महाकाल के लिए विचार करा, जिसने ओमकारेश्वर के लिए विचार करा, जिसने केदारेश्वर के लिए विचार करा, जिसने शंकर के मंदिरों को सफाई करवाई, उसका निर्माण करवाया, उसका उत्थान करवाया, वो आज तीसरी बार कुर्सी पर बैठ गया।
लोग तुमसे पूछें कि शंकर के मंदिर में निर्माण करने का, शंकर के मंदिर में सफाई करने का, शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करने का, शंकर के मंदिर में पूजन पाठ करने का क्या फल है, तो उसको दो लोगों को दिखा देना। एक हमारे राष्ट्रपति को दिखाना जो शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, और वो आज राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि तुमने ऐसा क्या करा, वो कहती थी बस शंकर के मंदिर की दास थी, सेवा करती हूं। शिव की शिवालय की देवालय, जय ध्वज, जैसे ही देवर्षि नारद निकले तो हंस दिए, ठहाका लगाकर हंसे। कोई धार्मिक आयोजन होना, कोई अच्छा आयोजन होना, और पूरे भारत के लोगों से कहना चाहूंगा, सीखना हो तो एक बार ओमकारेश्वर की इस पवित्र भूमि पर आकर देखना। इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरे ओमकारेश्वर से आसपास के पूरे गांव के लोग, खंडवा हो, आसपास का पूरा गांव, जितने गांव लगे हुए हैं, चाहे जितने गांव हैं, सारे गांव के लोगों ने आगे बढ़ बढ़कर सेवा करी है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। एक एक बच्चे ने। दान किसको कहते हैं, धर्म किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं, सत्कर्म किसको कहते हैं? कभी मौका मिले तो एक बार ओमकारेश्वर साइड में आकर देखना कि यहाँ के लोगों का दान पुण्य धर्म क्या है, इनका प्रेम, इनकी स्नेह क्या है। कभी मौका मिला। शिव के भक्त पर दुनिया हंसती है। देवर्षि नारद आ रहे थे जल चढ़ाकर, उन्होंने दोनों हाथ उठाकर कह दिया हर हर। जैसे उन्होंने हर हर महादेव कहा, इतने में जय ध्वज को हंसी आ गई, और जय ध्वज को हंसी आई, और जय ध्वज ने ठहाका लगाकर एक कमेंट्स कर दिया, उंगली उठा दिया, एक शब्द कह दिया। जय ध्वज कहने लगे देवर्षि नारद को भी जल चढ़ाने की जरूरत पड़ गई। जब आप देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाओगे ना, तो लोग बाग ताने दिए बिगर नहीं रह सकते, उनका काम है ताना देना। हमने पहले भी कथा में कहा, तुम रोज रोज मंदिर चली जाओ, रोज रोज शंकर जी पे जल चढ़ाने चली जाओ, तो लोग कह देंगे ये आ गई सियोर वाले महाराज की चेली, ये आ गई सावित्री बाई, ये आ गई अनसुईया। लोग कहे बिगर नहीं रहेंगे, पर कहने दो उसको, उसको कहने दो। हमने पहले अभी कथा हुई थी जब समर्पण शिव महापुराण में कहा था कि आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से मिलती है। बहुत अच्छी पढ़ाई करी, डिग्री अच्छी है आपकी, आपको प्रशंसा मिलेगी। शिव महापुराण की कथा में कहा था, समर्पण कथा में, कि आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से मिलती है। आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से प्राप्त होती है, आपके कर्म से प्राप्त होती है, पर आपकी निंदा डिग्री से नहीं मिलती, आपकी निंदा आपकी उन्नति से मिलती है। आप जितने उन्नति पर बढ़ेंगे आपकी निंदा चालू होगी, आप जितने आगे बढ़ेंगे उतनी उतनी आपकी निंदा चालू हो जाएगी, उतना लोग आपको शब्द कहना प्रारंभ कर देंगे, उतना लोग आपको ताना देना प्रारंभ कर देंगे, उतना लोग आपको कोसना प्रारंभ कर देंगे। और जब दुनिया के लोग आपको ताना दें, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कहें, दुनिया के लोग आपको गाली दें, तो समझ लेना कि आपने एक सीढ़ी उन्नति की चढ़ ली है, इसलिए आज दुनिया के लोग आपको ताना देने के लिए आतुर हो गए।